आज इस लेक्चर में हम कंडेंस्ड मिल्क की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स के कंडेंस्ड मिल्क की डेफिनेशन जैसे कि अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, अनस्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क एंड स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंपोजिशन एंड स्टैंडर्ड्स हैं कंडेंस्ड मिल्क के, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या है कंडेंस्ड मिल्क की, एंड उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू जो कंडेंस्ड एंड इवेपोरेटेड मिल्क हैं उनकी न्यूट्रिटिव एंड फूड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि कंडेंस्ड एंड इवेपोरेटेड मिल्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कंडेंस्ड मिल्क एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। तो इस लेक्चर में हम डेफिनेशंस, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मिल्क होता है उसको कंडेंस्ड किया जाता है हीट से ओपन वेसल में फायर के ऊपर रख के। जब मिल्क 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम रह जाता है तो वो मिल्क को हम कूल कर लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं, ग्लास बॉटल्स में पोर कर देते हैं एंड उनके कॉक्स को टाइटली लगा देते हैं। उन बॉटल्स को फिल किया जाता है एंड सील्ड किया जाता है। बॉइलिंग वाटर वॉश में हम रखते हैं 2 आवर्स के लिए। उस मिल्क को हम कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं एंड इन मिल्क की जो कीपिंग क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा गुड होती है, ठीक है। तो जो कमर्शियली सक्सेसफुल कंडेंस्ड मिल्क की मैन्युफैक्चरर है वो इनिशिएट किया था अमेरिकन्स के द्वारा। जो गेल बॉर्डन है उनको फादर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिल्क कंडेंसिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड मिल्क की डेफिनेशंस के बारे में। जो कंडेंस्ड मिल्क है ये वो प्रोडक्ट होता है जो कि मिल्क के पार्ट को इवेपोरेट करके होल मिल्क में से ऑब्टेन्ड होता है। जो मिल्क है वो हम फुली या फिर पार्शली स्किम मिल्क भी हम यूज़ कर सकते हैं विद और विदाउट द एडिशन ऑफ शुगर। जो कंडेंस्ड टर्म है वो कॉमनली यूज़ की जाती है फुली क्रीम स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क के बारे में, वाइल जो इवेपोरेटेड मिल्क है उसे हम कॉमनली रेफ़र करते हैं फुली क्रीम अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क को कहते हैं, ठीक है। जो स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट है उसे हम स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क बोलते हैं एंड अनस्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क बोलते हैं। जो रेशो है जो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क सॉलिड्स का वो 1:2.5 होता है फुल क्रीम प्रोडक्ट में एंड 1:3 होता है स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PFA रूल्स जो कंडेंस्ड मिल्क है उनको वेरियस स्पेसिफाइड टर्म्स क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। जो अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क होता है वो काऊ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क या फिर उन दोनों के कम्बिनेशन से उनको हम मिल्क को स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके बाद पार्शियल रिमूवल करते हैं वाटर का। उसके बाद उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, सोडियम सॉल्ट, जो सॉल्ट्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं, पॉलीफॉस्फेरिक एसिड ऐड करते हैं जिसकी मात्रा 0.3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाय द वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सच एडिशन नीड्स नॉट टू बी डिक्लेयर्ड ऑन लेवल, ठीक है। तो जितने अब हमने बात की जितने कंपोनेंट्स उनको हम लेबल पे नहीं शो करते हैं। जो अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क होता है उसमें 8.0% मिल्क फैट से कम नहीं फैट प्रेजेंट होनी चाहिए एंड 26.0% मिल्क सॉलिड से कम सॉलिड नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क की। जो स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क होता है वो हमें बफेलो मिल्क या फिर काऊ मिल्क या फिर दोनों के मिल्क ऑफ कम्बिनेशन से मिलता है। तो मिल्क लेके हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, पार्शियल रिमूवल करते हैं वाटर का एंड एडिशन करते हैं उसमें केन शुगर जो कि रिफाइंड लैक्टोज भी ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सॉल्ट एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं एंड पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की मात्रा है जो 0.3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सॉरी 0.3% बाय वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। तो ये सारी एडिशन है जो वो लेबल पे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है उसमें 9.0% से परसेंट तक मिल्क फैट प्रेजेंट होनी चाहिए एंड 30.1% टोटल सॉलिड्स है जो प्रेजेंट होनी चाहिए एंड 40% है जो शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क की। अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क ये प्रोडक्ट होता है जो काऊ या फिर बफेलो स्किम मिल्क से हमें मिलता है। ठीक है, इसमें पहले हम पार्शियल रिमूवल करते हैं वाटर का, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सॉल्ट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड को ऐड किया जाता है। जो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है वो 0.3% बाय द वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। इसमें भी वही बात है कि लेबल पे कुछ भी ये सारी जो हमने ऐड किए हैं एडिशंस वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अनस्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम्ड मिल्क में जो 20% से कम टोटल सॉलिड नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, कम टोटल मिल्क सॉलिड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 20% मिल्क सॉलिड्स हों एंड जो फैट है वो 0.5% बाय वेट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क की। ये हमें ऑब्टेन होता है काऊ या फिर बफेलो स्किम्ड मिल्क से या फिर दोनों स्किम मिल्क के कॉम्बिनेशन से। इसमें पहले हम पार्शली रिमूव करते हैं वाटर का एंड केन शुगर को ऐड किया जाता है। इसमें हम रिफाइंड लैक्टोज, कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो 0.3% बाय द वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट डालते हैं। एंड ये इसमें भी वही बात कि जो एडिशंस की वो हमने लेबल पे नहीं शो करनी है। उसके बाद जो स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम्ड मिल्क है उसमें 26% से कम टोटल मिल्क सॉलिड नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब कि 26% है जो टोटल मिल्क सॉलिड होनी चाहिए एंड 40% शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए एंड फैट कंटेंट है जो वो 0.5% बाय वेट प्रेजेंट होना चाहिए स्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क में। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड स्टैंडर्ड्स। तो जो ग्रॉस कंपोजिशन है कंडेंस्ड मिल्क की स्वीटेंड एंड अनस्वीटेंड होल एंड स्किम की वो टेबल में बताई गई है। तो ये इसमें कंडेंस्ड मिल्क है, इवेपोरेटेड मिल्क एंड स्किम स्वीटेंड मिल्क एंड स्किम अनस्वीटेंड मिल्क की जो कंपोजिशन है यूके एंड यूएसए में TMS, ठीक है, उनकी परसेंटेज बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड कंपोजिशन क्या है कंडेंस्ड मिल्क की। तो फर्स्टली जो कंडेंस्ड मिल्क है उसमें वाटर 26% होना चाहिए, टोटल सॉलिड 74% एंड फैट 9%, मिल्क सॉलिड नॉट फैट 22% एंड प्रोटीन 8.3%, लैक्टोज 12.2, ऐश 1.5, टोटल मिल्क सॉलिड 3.1% एंड सुक्रोज 43% कंडेंस्ड मिल्क में प्रेजेंट होनी चाहिए। जो स्किम स्वीटेंड मिल्क है उसमें हमने वाटर है, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, परसेंटेज है वो 29.0% रखनी है, टोटल सॉलिड 71.0, फैट 0.5%, मिल्क सॉलिड नॉट फैट 25.5 एंड प्रोटीन 9.3, लैक्टोज 14.0%, ऐश 22.2%, टोटल मिल्क सॉलिड 26.0 एंड सुक्रोज 45.0% प्रेजेंट होनी चाहिए। जो कंपोजिशन है अनस्वीटेंड कंडेंस्ड स्किम मिल्क की वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कम मैन्युफैक्चरर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं स्किम कंडेंस्ड मिल्क के, स्किम स्वीटेंड मिल्क के एंड कंडेंस्ड मिल्क के। टोटल सॉलिड है जो कंडेंस्ड मिल्क में तो वो 31% एंड स्वीटेंड स्किम मिल्क में 26% होती है। फैट है जो 9.0 कंडेंस्ड मिल्क से कम नहीं होती एंड स्किम मिल्क में 0.5% से कम नहीं होती। सुक्रोज है जो कंडेंस्ड मिल्क में वो हम 40% एंड स्किम मिल्क में भी 40% ऐड करते हैं। एसिडिटी होती है 0.35 कंडेंस्ड मिल्क में एंड 0.35 स्किम स्वीटेंड मिल्क में।
फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू जो कंडेंस्ड एंड एवेपोरेटेड मिल्क में देखने को मिलती है, तो इसमें जो फैट एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी एंड ई एंड के, वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स एंड बोन फॉर्मिंग जो मिनरल्स होते हैं, एनर्जी गिविंग लैक्टोज, वो हमें कंडेंस्ड और इवेपोरेटेड मिल्क में से मिलता है। जो कंडेंस्ड मिल्क है उसको स्पेशली वो हाई एनर्जी गिविंग सुक्रोज होता है, एंड इवेपोरेटेड मिल्क, जो इवेपोरेटेड मिल्क है वो सूटेबल होता है इन्फेंट की फीडिंग के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट कर्ड से बनता है जो कि ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो ये इन्फेंट फीडिंग के लिए सूटेबल होता है। तो जो विटामिन B1 है एंड विटामिन सी, उनका लॉस हो जाता है जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं इवेपोरेटेड मिल्क की, ठीक है। तो जो मिल्क है वो पुअर सोर्स होता है विटामिन सी का। स्टरलाइजेशन के कारण माइनर इफेक्ट आता है बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स के ऊपर भी। अब हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडेंस्ड एंड इवेपोरेटेड मिल्क के बारे में। फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी। जो इवेपोरेशन है वाटर की, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, जब हम कंडेंस्ड मिल्क में इवेपोरेट करते हैं वाटर को, तो उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी रेज हो जाती है, जो कि यूनिवर्सली एम्प्लॉय है टू कंट्रोल देयर कंपोजिशन। बॉम्ब में हाइड्रोमीटर वाइडली यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए। तो इस टेबल में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये फ्रीजिंग पॉइंट बताया गया है कंडेंस्ड एंड स्किम्ड मिल्क का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी कलर एंड टेक्सचर। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हीट का एक्सपोजर होने के कारण जो स्टोरेज होती है कंडेंस्ड मिल्क की, तो उसमें क्या होता है, डार्कन कलर है जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुक्ड फ्लेवर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, कलर डार्कन हो जाता है, जिसे हम ब्राउनिंग डिस्कलरेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है, जब इंट्रैक्शन होती है अमाइनो ग्रुप विद शुगर के साथ, तो इसे मिलार्ड टाइप ब्राउनिंग भी बोलते हैं। जो ब्राउन पिगमेंट होता है उसे मेलानॉइड बोला जाता है, एंड जो कुक्ड फ्लेवर होता है वो एट्रीब्यूटेड होता है टू सल्फाड्राइल कंपाउंड, जो कि फॉर्म्ड होता है जब हीट ट्रीटमेंट होता है मिल्क का, ठीक है। तो जो रेट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दीज डिफेक्ट आर क्यूमुलेटिव। फर्दर जो डेवलपमेंट है ब्राउनिंग डिस्कलरेशन की, वो यूजली डेवलप करती है कुक्ड फ्लेवर को एंड वाइस वर्सा। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टोरेज के दौरान कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है ब्राउन कलर की मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, वो ऑब्जेक्शनेबल होती है। तो जो पैस्चराइज्ड मिल्क है वो एक्सिबिट करता है नो टेंडेंसी टू ब्राउन। सर्टन कुछ कंडेंस्ड एंड ड्राइड मिल्क में जब हम प्रोसेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे एंड स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पे, तब ब्राउनिंग होने के चांसेस होते हैं। जो कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो कि ब्राउनिंग डिस्कलरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड जो कुकिंग फ्लेवर आता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मिल्क सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्टली हीट ट्रीटमेंट। तो अगर इंटेंसिटी है जो हायर होगी हीटिंग की, तो टेंडेंसी है जो प्रोडक्शन ऑफ ब्राउनिंग डिस्कलरेशन वो भी ज़्यादा होगी एंड कुक्ड फ्लेवर, ठीक है। टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन, अगर टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन हायर होगी मिल्क में, तो उतनी ज़्यादा ग्रेटर लेवल पे हीट ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, उतना ही इफ़ेक्ट होगा। पीएच अगर हायर होगी पीएच, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। स्टोरेज टेम्परेचर एंड टाइम, अगर जब टेम्परेचर हाई होगा तो स्टोरेज के दौरान टाइम पे ग्रेटर इफेक्ट करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, डिस्कलरेशन हो सकती है। ऑक्सीजन कंटेंट, हायर द ऑक्सीजन कंटेंट इन द हेड स्पेस इन द कंटेनर ग्रेटर द इफेक्ट, ठीक है। तो वेरियस एडेड कंपाउंड्स जैसे रिड्यूसिंग शुगर और लैक्टोज और ग्लूकोज हम ऐड करते हैं, वो भी ब्राउनिंग रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ए विस्कोसिटी ये रेजिस्टेंस होती है जो कि ऑफर्ड होती है बाय द लिक्विड फ्लो। विस्कोसिटी है जो कंडेंस्ड एंड कंसनट्रेटेड मिल्क की, वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ फैक्टर से, जैसे कि कंसनट्रेशन। डिग्री ऑफ कंसनट्रेशन हाई होगी तो मिल्क तो ग्रेटर विस्कोसिटी होगी। कंपोजिशन, अगर परसेंटेज केजियन एंड फैट की ज़्यादा होगी तो हायर विस्कोसिटी होगी कंडेंस्ड मिल्क की एंड वाइस वर्सा। स्टेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट,
अगर इंस्टेबिलिटी होगी मिल्क प्रोटीन्स की ज़्यादा तो विस्कोसिटी अपॉन हीटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ पीएच एंड सॉल्ट बैलेंस। तो इसमें अगर ज़्यादा मोर डिस्टर्ब्ड सॉल्ट बैलेंस होगा तो उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। नेक्स्ट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वार्मिंग एंड प्री हीटिंग। तो लोअर टेम्परेचर होगा अगर तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। विस्कोसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, स्टोरेज करने के दौरान कंडेंस्ड मिल्क की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए। To the trade and to the consumer, viscosity is sufficient to give the product a nice full body, symbolize the richness of milk. Neither an abnormally low or nor an excessively high viscosity is desired. Low viscosity suggests low nutrient value to the consumer. It also tends to leave an objectionable sugar sediment in condensed milk and fat suppression in evaporated milk. Excessive viscosity cause gel formation and mineral deposit in evaporated milk. तो इसके सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कंडेंस्ड मिल्क एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडेंस्ड एंड इवेपोरेटेड मिल्क, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कंडेंस्ड एंड इवेपोरेटेड मिल्क एंड ग्रॉस कंपोजिशन या फिर कंपोजिशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। डिफरेंट टाइप्स है जो थी कंडेंस्ड मिल्क की, उनकी डेफिनेशंस के बारे में हमने कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।